हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिम मैजिक। आज की वीडियो में बताऊंगा कैसे आप वेडिंग का फुल वीडियो एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से आपने ट्रांजेक्शन का यूज़ करना है, किस तरह के प्रीसेट यूज़ करना है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, जब भी आप प्रीमियर प्रो में फुल वीडियो को एडिट करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला काम आपने करना है, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर वाइज आपने डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2 फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट करवा रखे हैं, कैमरा 1 का, कैमरा 2 का, सॉन्ग का भी फोल्डर है और प्रीसेट ओवरले। तो ये किस तरह से क्रिएट करना है, जो पहली बार आए उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ पे राइट साइड में जैसे आप जाएंगे तो न्यू बिन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+I प्रेस करेंगे तो जो डेटा आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं उसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये डेटा आपके इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सारा डेटा को यहाँ पे 1 बाय 1 इंपोर्ट करवाना है एंड फोल्डर जरूर क्रिएट करना है पर्टिकुलर हर एक डेटा का, क्योंकि उससे आपको एडिट करने में आसानी होगी। जैसे आप डेटा को सारा मैनेज कर लेंगे, उसके बाद सेकंड काम आ जाता है यहाँ पे न्यू सीक्वेंस क्रिएट करने का। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन राइट में जाएंगे, यहाँ पे न्यू आइटम में क्लिक करेंगे एंड सीक्वेंस को सिलेक्ट करेंगे। जो भी फंक्शन आप यहाँ पे एडिट कर रहे हैं उसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे मैं हल्दी सेरेमनी यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपल इसको नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे आप सेटिंग चेक कर सकते हैं। जैसे मैं फुल HD में कर रहा हूँ, 19:20:80 एंड 30 मेरा फ्रेम रेट है। इसे ओके करेंगे, यहाँ पे न्यू सीक्वेंस आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जो कैमरा 1 है इसका जो फुटेज है वो मैं टाइम लाइन पे ड्रैग कर लूंगा। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा एंड इसको यहाँ से ड्रैग कर लूंगा एक साथ। तो ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रैक आएंगे, एक वीडियो वाला और एक ऑडियो वाला। ऑडियो वाला हमेशा आपको म्यूट रखना है, क्योंकि ओरिजिनल वॉइस आपको चाहिए, उससे सिंपल नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। वीडियो की स्टार्ट है वो डेकोरेशन से होगी, जो लोकेशन है उसको शो करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंटल एक सॉन्ग ले लेता हूँ। तो इसका कॉपीराइट का इशू है, इसकी वजह से मुझे ये म्यूट करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी आप वेडिंग का फुल वीडियो एडिट करेंगे तो सॉन्ग को हमेशा क्या करना है, आपने लॉक करके रखना है। जो फुल वीडियो एडिट करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, शॉर्टकट यूज करना है यहाँ पे Q एंड W। जो प्ले हेड है आपका, इसके अगर पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे Q प्रेस करूंगा तो ये पार्ट हट जाएगा, ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट होगा। और मैं चाहता हूँ यहीं तक ये फुटेज रहे और इसके आगे वाला मैं नहीं चाहता हूँ ये। तो यहाँ पे मैं क्या प्रेस करना है, हमें W, तो आगे वाला पार्ट भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने QW का यूज़ करके इससे एडिट करना है। जैसे बीच वाला पार्ट अगर आपने कहीं पे डिलीट करना, सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे स्टार्ट वाला पॉइंट चाहिए एंड ये जो क्लोज आ रहा है ये नहीं चाहिए और एंड में ये चाहिए। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे रेजर टूल C प्रेस करेंगे तो रेजर टूल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ से चाहिए तो यहाँ पे क्या करूँगा, से ओके करेंगे तो यहाँ पे कट लग जाएगा। इसके बाद इसे थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए, तो ये बीच वाला जो पार्ट है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। रेजर टूल से आपने क्या करना है, कट करना है एंड उसके बाद उसे डिलीट करना है। उसके बाद जो पार्ट आपको सेम चाहिए, जैसे अभी सेकंड कैमरा भी अगर आपने यूज करना है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे सेम फुटेज इसका है और सेम इसका, और ये फुटेज हम यहाँ से यूज करेंगे। तो इस तरह से आप सेकंड कैमरा भी यूज कर सकते हैं साथ साथ में। इसी तरह से आपने सारा वीडियो एडिट करना है। जैसे आप कटिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आ जाता है प्रीसेट और ट्रांजेक्शन। तो इसको क्या करना है आपने, इसके बाद आपने जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे डिजॉल्व में। डिजॉल्व में आपको बहुत सारे प्रीसेट इन प्रीमियर प्रो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस डिजॉल्व है, डिप टू ब्लैक, डिप टू व्हाइट। फुल वीडियो के अंदर जो मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन का यूज होता है वो होता है क्रॉस डिजॉल्व या एट्रैक्टिव डिजॉल्व। या तो इसको डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हैं 2 फुटेज के बीच में, इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपका फुटेज स्टार्ट। किसी भी ट्रांजेक्शन पे आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो उसे सेट टू डिफॉल्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे 4 क्लिप सेलेक्ट की और Ctrl+D प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक सारे क्लिपों में ट्रांजेक्शन यहाँ पे लग जाएगी। तो ये शॉर्टकट तरीका है, तो बहुत सिंपल है, इसी तरह से आपने यूज करना है। तो जो मैंने इसका जो हल्दी सेरेमनी का पहले ही वीडियो एडिट करके रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसका फाइनल आउटपुट है वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका फुल वीडियो पहले ही एडिट करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप इसमें भी देखेंगे तो मैंने सारे फोल्डर को मैनेज करके रखा है। जैसे आप मेन सीक्वेंस में देखेंगे तो फुटेज में आप देख सकते हैं सारे जो कैमरा है उनको नेम वाइज मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। जैसे हल्दी का कैमरा 2 है, कीर्तन का है, मेहंदी कैमरा 1 है, मेहंदी कैमरा 2। इस तरह से ये आपने सारे फोल्डर को मैनेज करना है। इसके बाद प्रीसेट है, सॉन्ग, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने एडिट करके रखा है। तो मुझे यहाँ पे क्या सॉन्ग को भी यहाँ पे म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू सॉन्ग चल रहा है जो डेकोरेशन पे है, ओरिजिनल वॉइस भी रहेगी। तो बीच में इसी तरह से आपने कहीं पे सॉन्ग, कहीं पे आपको ओरिजिनल वॉइस चाहिए, तो इसी तरह से आपने करना ताकि वीडियो कंटिन्यूटी बनी रहे।
तो यहाँ पे जैसे 2 कैमरे यूज हो रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कैमरा है एंड इसी के अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड कैमरा है डिफरेंट एंगल। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, इसको 50% कर लेंगे, इसे ओके करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्लोमो भी आप वीडियो में कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी पेज में इसी तरह से होगा। यहाँ पे मैंने सॉन्ग को तो म्यूट कर रखा है क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे ओरिजिनल हमें वॉइस चाहिए वो हमने नीचे की तरफ ड्रैग कर रखा है, वो आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से आपने पूरे वीडियो को एडिट करना है। मैक्स किसी भी, जैसे आप हल्दी का पार्ट है या वेडिंग का पार्ट है, उससे मैक्स जो है 20 मिनट ही आपने रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन है तो 20 मिनट का, ये 10 मिनट तक भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपने जो पूरी वेडिंग का प्रोग्राम है 40 मिनट या 1 आवर में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं कहीं पे लोग इसे ज़्यादा भी डिमांड करते हैं कि हमें 1 से 2 घंटे का पार्ट चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप वेडिंग का वीडियो ईजिली एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।